अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 8.3 स्टडी करना है, जो कि था गैस लॉज से रिलेटेड। अच्छा, हमारा जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, उसमें हम गैसेस के बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी हम गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हमने चैप्टर में पहले भी टॉपिक्स में बात की है कि गैसेस जो हैं वो दो तरह की गैसेस होती हैं। एक रियल गैसेस होती हैं, एक आइडियल गैसेस होती हैं। ठीक है, यूनिवर्स में पाई जाने वाली जितनी भी गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं। अगर आपने उनको आइडियल बनाना है तो फिर हमने उस पर सम अजम्पशंस अप्लाई की होती हैं, और उन्हीं अजम्पशंस के नतीजे में हम एक जनरल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं, जो कि जिस इक्वेशन को तमाम आइडियल गैसेस जो हैं वो फुलफ़िल कर रही होती हैं। ठीक है, वो जो जनरल आइडियल गैस इक्वेशन है वो होती है PV = nRT। इसमें हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, R जो है इसे हम कहते हैं दैट इज़ आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर टेम्परेचर को हमें रिप्रेजेंट करके बताता है। ठीक है, गैस लॉज में हमने क्या स्टडी करना है कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अगर इन डिफरेंट वेरिएबल्स को हम चेंज करें तो इन डिफरेंट वेरिएबल्स के चेंज करने की वजह से गैसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या गैसेस हमें किस किस्म का बिहेवियर शो करके बताती हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमारा सबसे पहला लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टूडेंट्स हमें ये बताता है कि अगर आप गैस का टेम्परेचर फिक्स कर दें, गैस का टेम्परेचर आप स्टूडेंट्स फिक्स कर दें या कांस्टेंट रखें, तो हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि आप याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। बेसिक कंडीशन क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तभी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसने आपको यूँ रिप्रेजेंट करके बताया। देखें यहाँ पर आप देखें तो जैसे जैसे ये हमारा प्रेशर एक्सिस है ना, और ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस है। आप देखें इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ज़ीरो हैं। अगर आप ये डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करना शुरू कर देना, अगर हम एक्सिस को हम एक्सिस को मार्क कर लेते हैं और फिर डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। देखिए अगर हमने ये ग्राफ बनाया है और ये हमारा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम की वैल्यूज़ में हम देखें यहाँ पे 5 मीटर क्यूब है, 10, 15, 20, 25 एंड 30, और ये हमारा प्रेशर है। तो प्रेशर जो है वो यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर है, यहाँ पे 20 है, 30 है स्टूडेंट्स, 40 है और 50 है। और अगर आप यूँ ही ग्राफ को इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ग्राफ है। अगर आप ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स को रीड करें ना, देखें यहाँ पर आप देखें तो वॉल्यूम गैस का 5 है, प्रेशर 40 है। नेक्स्ट पॉइंट पर आप देखें तो गैस का वॉल्यूम 15 है, प्रेशर 20 है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखें स्टूडेंट्स तो गैस का वॉल्यूम 30 है और प्रेशर 10 है, यानी कि ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आप इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं तो जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, यानी कि 5, 10, 15 हो रहा है, वैसे वैसे गैस का प्रेशर डिक्रीज़ करना शुरू। जब वॉल्यूम 5 है तो प्रेशर 40 है, जब वॉल्यूम 15 है तो प्रेशर 20 है, जब वॉल्यूम 30 है तो प्रेशर 10 है। यानी कि जैसे जैसे आप गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम के बढ़ाने से गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये हमें बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करके बताता है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक का पेज नंबर 130 है, और पेज नंबर 130 पे उसने आपको बताया हुआ है 8.6 इक्वेशन में लिखा हुआ है PV = nRT, और वो आपको बता रहा है कि हेयर P इज़ द प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम, N इज़ नंबर ऑफ मोल्स, R इज़ जनरल गैस कांस्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर। In this case, all the parameter of right hand side of equation are constant. We can say that PV is constant, और फिर आप कह सकते हैं कि pressure and volumes are inversely related. Next वो आपसे कह रहा है the volume of a given amount of gas at constant temperature is inversely proportional to applied pressure। यानी कि जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट जो हम वो लॉ पढ़ते हैं दैट इज़ चार्ल्स लॉ। और स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ आपको ये एक्सप्लेन करता है कि इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, प्रेशर को कांस्टेंट रख लें
तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं, यानी कि अगर आप गैसेस का वॉल्यूम बढ़ाते चले जाते हैं तो गैसेस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता चला जाता है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो उसने ग्राफिकली आपको यूँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखें जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गैस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया वॉल्यूम। अब देखें वो आपको बता रहा है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अगर आप देखें तो आपकी जो गैस है उसका वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस कर रहा है ज़ीरो। देखें ये जो टेम्परेचर है ना, इस पर आपकी गैस का जो वॉल्यूम है ये बिल्कुल रिड्यूस कर रहा है ज़ीरो। तो हम कहते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर आपकी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये हमारे पास इक्वल होता है 0 केल्विन और यू कैन से -273 सेल्सियस। यानी कि अगर आप गैस के टेम्परेचर को 0 केल्विन या 273 पर ले आएँ तो गैस का वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि गैस बिल्कुल जिस कंटेनर में आपने रखी होती है वहाँ पर कोई भी गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, मतलब गैस बिल्कुल वैनिश हो जाती है, रिमूव हो जाती है। वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होता है उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन या सेल्सियस में अगर हम बात करें तो -273 सेल्सियस के इक्वल होता है। अगर आप देखें तो आपकी बुक में फिगर नंबर 8.8 में ये बात आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं। और इसी बात को उसने वर्बली लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें गे-लुसियस लॉ के बारे में बता रहा है। थर्ड जो हमारे पास गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करते हुए लॉ है वो है गे-लुसियस लॉ। ठीक है, और ये लॉ आपको ये एक्सप्लेन करता है कि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेशनशिप में होते हैं, कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के नतीजे में प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इस केस में आपको गैस का जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और इसी को वो आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके यूँ बता रहा है कि टेम्परेचर अगर आपने यहाँ पर रखा, ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि टेम्परेचर आप एक्स एक्सिस पर रखें और वॉल्यूम वाई एक्सिस पर रखें तो आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस मिलेगी। ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रेशर के बढ़ाने के साथ साथ गैस का टेम्परेचर भी जो है ये बढ़ता चला जाएगा। सो जब भी हाँ इन जनरल या इन शॉर्ट स्टूडेंट्स जब भी हम गैसेस का बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं, या चूंकि इस चैप्टर में आगे चल के हम डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स के लॉस को पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो उसमें पढ़ते हुए हमें गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करते हुए इन तीनों लॉस को अपने माइंड में रखना होगा। इन्हीं लॉस को यूज़ करके फिर हम गैस का डिफरेंट बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे होते हैं।